व्हाट्सएप वैसे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ऐप है अगर आप इसको कॉन्शियसली यूज करते हैं तो, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे फैलने वाले जो रूमर्स होते हैं उन पे हर कोई बिलीव कर ले तो किस हद तक नुकसान हो सकता है ये आपको आज की स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा। हेलो, मेरा नाम है मौसम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड, हॉरर या फिर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और आज की ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। 21 ईयर्स ओल्ड रिकार्डो फ्लोर्स अपनी ग्रैंडमदर के साथ मेक्सिको के एक छोटे गांव टिएन क्विंसडेंगो में रहा करते थे। रिकार्डो के पेरेंट्स अर्ली 2000 में यूएस से शिफ्ट हो गए थे ताकि वो रिकार्डो की एजुकेशन को फंड कर सके और मेक्सिको में अपने फैमिली के लिए पैसा भेज सके ताकि उनकी फैमिली एक अच्छी लाइफ जी पाए। रिकार्डो एक लॉ के स्टूडेंट थे और उनका लाइफ में एक ही गोल था कि वो मेहनत करके एक लॉयर बन पाए और उनके पेरेंट्स को यूएसए से मेक्सिको बुला पाए ताकि उनके पेरेंट्स आगे की लाइफ स्ट्रेस फ्री जिए। अब चलते हैं साल 2018 29 अगस्त की तरफ, जिस दिन रिकार्डो के एक अंकल जिनका नाम था एल्बर्टो, वो रिकार्डो के पास आते हैं और रिकार्डो से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ एक गांव चलोगे जहां से मुझे कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स लेके आने हैं। रिकार्डो के अंकल का घर बन रहा था उस टाइम पे, जिस वजह से उनको कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए थे, तो जिसके लिए वो रिकार्डो के पास आते हैं ताकि रिकार्डो उनको कंपनी दे सके। तो रिकार्डो इस चीज के लिए एग्री कर लेता है, एग्री हो जाता है और वो दोनों रिकार्डो की ब्लैक फोर्ड एसयूवी में बैठ के चले जाते हैं। सो उसी सेम साल यानी कि साल 2018 में जिस गांव के अंदर वो दोनों जा रहे होते हैं उस दिन, तब एक रूमर फैला हुआ होता है व्हाट्सएप के थ्रू। तो वो रूमर कुछ ऐसे होता है कि 2 किडनैपर्स मेक्सिको के अंदर आ गए हैं और स्पेशली वो उनके गांव के अंदर आए हुए हैं जिस गांव के अंदर ये रूमर फैला हुआ होता है, और उस गांव के अंदर आके वो बच्चों को किडनैप करते हैं और उनके ऑर्गन्स को निकाल के उनकी ऑर्गन की ट्रैफिकिंग करते हैं। तो ये रूमर हर जगह फैला हुआ होता है उस गांव के अंदर, लेकिन रिकार्डो और एल्बर्टो को इस रूमर के बारे में कुछ भी खबर नहीं होती है और ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज साबित होती है उनके लिए। तो अब क्या होता है, उस रूमर के अकॉर्डिंग जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनको वार्निंग दी गई होती है, आप अवेयर रहें कि कहीं आपके बच्चे को कोई किडनैपर किडनैप करके ना ले जाए। तो पेरेंट्स इस वजह से काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब क्या होता है, उसी सेम दिन जिस दिन रिकार्डो और एल्बर्टो जा रहे होते हैं बिल्डिंग मटेरियल लेने, तो क्या होता है, वो दोनों अपनी एसयूवी को एक एलिमेंट्री स्कूल के पास पार्क कर देते हैं और वहां पार्क करके वो कुछ बियर्स पीने लग जाते हैं। तो जब वो बियर पी रहे होते हैं तब उस टाइम पे क्या होता है, कुछ लोग जो कि बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, इनफैक्ट पूरा गांव ही डरा हुआ होता है उस रूमर को लेके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी एसयूवी के आसपास खड़े हो जाते हैं, मतलब काफी सारे लोग गैदर हो जाते हैं और उनको गुस्से से उनके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और उनको अक्यूज कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि यही दोनों किडनैपर्स हैं और उनको बोलते हैं कि वो गाड़ी से बाहर आए, और वो लोग समझ नहीं पाते रिकार्डो और एल्बर्टो की चल क्या रहा है और ये लोग हम पे ऐसे इस तरीके से चिल्ला क्यों रहे हैं और हमें किस चीज के लिए अक्यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल समझ नहीं पाते। इतने में क्या होता है, जब वो दरवाजा खोलते हैं अपनी गाड़ी का बात करने के लिए उन लोगों से, तभी वो मॉब क्या करता है, उन दोनों को गाड़ी के अंदर से घसीटता है बाहर और उनको पीटना शुरू कर देता है। और बेचारे दोनों को पता ही नहीं होता कि वो क्यों पिट रहे होते हैं। इतने में क्या होता है कि उनके इस लिंचिंग की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस क्या करती है कि मौके पे पहुंच जाती है, और जैसे पुलिस मौके पे पहुंचती है वो उन दोनों को उस मॉब से बचा लेती है और उस जगह से 20 मिनट की दूरी पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे उन दोनों को ले जाती है। अब पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाके जेल में बंद कर देती है और वो उनको कहती है कि तुम लोगों ने इस विलेज का जो पीस है, जो शांति है, उसको डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम तुम्हें जेल में डाल रहे हैं। अब क्या होता है कि जो मॉब होती है उस मॉब को पता चल जाता है कि उन दोनों को इस पुलिस स्टेशन में लाया गया है। अब वो लोग उठ के पुलिस स्टेशन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं।
पुलिस काफी ज्यादा डर जाती है उस क्राउड को देख के, और पुलिस सोचती है कि अगर इन दोनों को बाहर छोड़ा तो ये क्राउड इन दोनों को सच में मार देगा। तो पुलिस क्या सोचती है कि जब तक ये क्राउड यहाँ से चला नहीं जाता तब तक इनको हम जेल में ही बंद रखते हैं। अब क्या होता है कि काफी सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर वो किडनैपर्स हैं जिनके बारे में अफवाह फैली हुई है। क्योंकि वो लोग उस अफवाह को सच मान रहे होते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि वो जो अक्यूज्ड है वो इसके अंदर है, वो किडनैपर्स है वो इसके अंदर है। तो अब क्या होता है, लोग गुस्से में उस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं। उन्हीं के अंदर, उसी क्राउड के अंदर से एक आदमी जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को, वो क्या करता है, फेसबुक पे लाइव चला जाता है। और फेसबुक पे लाइव जाने के बाद वो अपने फॉलोअर्स से कहता है कि किडनैपर्स को पकड़ लिया गया है, तो आप इस पुलिस स्टेशन पे आ जाओ और अपना सपोर्ट दिखाओ। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ी सी बेल लगी हुई होती है। उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बेल बजाने लग जाते हैं तेज तेज, ताकि वो और ज्यादा क्राउड गैदर कर सके और उस क्राउड को बता सके कि वो दोनों किडनैपर्स को पकड़ लिया गया है और वो इस पुलिस स्टेशन के अंदर है। अब क्या होता है कि ये खबर आपकी तरफ फैल जाती है कि जो पुलिस है वो उन दोनों को छोड़ रही है, जिस वजह से जो लोग खड़े हुए होते हैं उनको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम गुस्से में आ जाते हैं। अब क्या होता है, उस क्राउड के अंदर से एक आदमी को एक माइक्रोफोन हाथ लग जाता है और वो उस माइक्रोफोन के थ्रू लोगों को कहता है कि आप सब पैसे इकट्ठे करो और जितना पैसा इकट्ठा हो सकता है उतना करो, और उस पैसे से गैस स्टेशन जाके पेट्रोल की कैंस लेके आओ। वो ये चीज इंस्ट्रक्ट करता है सबको, और लोग उसी तरीके से उसी चीज को, इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं और जाके पैसे इकट्ठे करते हैं और कैंस लेकर आ जाते हैं। अब जब पुलिस स्टेशन से बाहर आके क्राउड को बताती है कि ये लोग इनोसेंट है और इनको प्लीज छोड़ दो और इनके साथ ऐसा मत करो, आप लोग शांत हो जाओ और बात को समझो और सुनो कि कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो बताए कि ये लोग किडनैपर्स हैं। लेकिन लोग बिल्कुल अनसुनी कर देते हैं पुलिस की बात, और क्या करते हैं, इतना रेत से भरा हुआ क्राउड, इतना गुस्से से भरा हुआ क्राउड सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर दरवाजा तोड़ के घुस जाता है। और जो जेल होती है, जिस लॉकअप में वो दोनों बंद होते हैं, उस लॉकअप को खोल के दोनों को पकड़ के ड्रैग करके लिटरली घसीटते हुए बाहर लेके जाते हैं सड़क पे, और वहां पे उनकी लिंचिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बुरी तरह मारते हैं उन बेचारों को। उन लोगों की कोई गलती नहीं होती, वो लोग दोनों कम्प्लीटली इनोसेंट होते हैं। उनको वो मॉब इतने गुस्से में इतनी बुरी तरह पीटता है कि कोई उन पे रहम नहीं खाता। इंटरनेट पे पिक्चर्स वगैरह भी अवेलेबल है इस चीज की, लेकिन अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप वो पिक्चर्स और वीडियोस ना देखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल इमेजेस हैं, ब्रूटल वीडियोस हैं। और उस टाइम जो सबसे ज्यादा सैड चीज जो होती है वो ये होती है कि लोग अपना फोन निकालते हैं और रिकॉर्ड करने लग जाते हैं लोगों की पिटाई, और फोटोज खींचने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, काफी सारे लोग तो लाइव स्ट्रीम पे आ जाते हैं और लाइव दिखा रहे होते हैं सब चीजें। और उसी लाइव स्ट्रीम के थ्रू जो रिकार्डो होता है, उसकी एक जो कजन होती है, उसका नाम था जुआना को पता चलता है कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है इस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के पास, उसके कजन और उसके अंकल को मारा जा रहा है। तो वो क्या करती है, वो फटाफट से उस जगह पे पहुंच जाती है और वहां पहुंच के वो सिचुएशन देख के इतना रोती है और लोगों को पूरी कोशिश करती है समझाने की कि ये दोनों इनोसेंट लोग हैं, आपने गलत लोगों को पकड़ा हुआ है, ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। और वो अपना पूरा बेस्ट देती है समझाने में, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद भी जो क्राउड होता है वो बिल्कुल उसकी बात नहीं मानता, और जुआना बहुत रो रही होती है और क्राउड उसके रोने पे हंस रहा होता है। लिटरली सबके सब हंस रहे होते हैं, और इतना ही नहीं, वो लोग उसकी रोते हुए वीडियोस बना रहे होते हैं और फोटोज भी खींच रहे होते हैं। इतने ज्यादा वो लोग, इतने ज्यादा घटिया होते हैं उस क्राउड के लोग, इतने ज्यादा बुरे होते हैं। एल्बर्टो और रिकार्डो को मर्सीलेसली पीटने के बाद भी उस क्राउड को चैन नहीं आता, और वो सब के सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं कि उनको जला दो, इनको जला दो। अब पूरा क्राउड ये चीज बोल रहा होता है। अब उस टाइम पे क्या होता है कि क्योंकि लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, काफी लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, तो यूएसए में रिकार्डो की जो मदर होती है उनके पास काफी सारे डीएम्स आते हैं, काफी सारे मैसेजेस आ रखे होते हैं कि ऐसे ऐसे आपके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट किया है क्राइम में, और वो किडनैपर है और उसको मॉब लिंचिंग की जा रही है, ये हुए वो, और एक लिंक भेजा हुआ होता है साथ में। तो जो रिकार्डो की मदर होती है वो बिलीव नहीं कर पाती है अपनी आंखों पे कि वो क्या मैसेज पढ़ रही है, लेकिन वो उस जो मैसेज है, उन लोगों पे जो मैसेज भेज रहे होते हैं उन पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि उसका बेटा इनोसेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अब क्या करती है उसकी मम्मी, वो लाइव स्ट्रीम खोलती है, और वो जैसे लाइव स्ट्रीम खोलती है वो ये देखती है कि उसके बेटे और उसके ब्रदर इन लॉ को पागलों की तरह पीटा जा रहा है, और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी है लोगों ने पीट के।
और वो बेचारी माँ कुछ नहीं कर सकती, वो अमेरिका में बैठी हुई है, वो बैठ के सिर्फ अपने बच्चे को पिटते हुए देख रही है और वो हेल्पलेस है इस मोमेंट पे। तो अब क्या होता है कि उसकी मम्मी जितना वो कर सकती है उतना वो करती है। वो कमेंट करती है उस लाइव स्ट्रीम पे, उस लाइव स्ट्रीम पे लिखती है कि प्लीज इन दोनों को अकेला छोड़ दो, दोनों इनोसेंट है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो किसी के साथ। वो लिख रही होती है लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, कौन पड़ेगा उस कमेंट को। तो ऐसा चल रहा होता है उस टाइम पे, और उसकी मम्मी हेल्पलेस होती है लिटरली, और उन बेचारों को पूरी तरह पीटा जा रहा होता है। दूसरी तरफ जो एल्बर्टो होता है उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है जैस्मिन। जैस्मिन को भी सेम ऐसे मैसेजेस आए हुए होते हैं एक लिंक के साथ। वो भी पागल हो जाती है उस चीज को देख के, और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे अपने हस्बैंड की हेल्प करे, और वो अपने हस्बैंड को पिटते हुए देख रही होती है लाइव स्ट्रीम पे। तो ये बहुत ज्यादा हॉरिबल चीज होती है एक फैमिली के लिए। अब क्या होता है, अब और भी ज्यादा वर्स्ट पार्ट आना बाकी होता है। अब मॉब उनको पीट वगैरह लेती है अच्छे से, बहुत बुरी तरह सारा अपना गुस्सा निकाल देती है, उनको इतना पीटती है। उसके बाद क्या होता है, उन लोगों को चैन नहीं पड़ता और वो उन दोनों के ऊपर पेट्रोल डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये इंसिडेंट खत्म हो गया था तो उसके बाद जाके लोगों ने ये बताया था कि जो क्राउड था वो इतना पीट चुका था दोनों को कि रिकार्डो तो तुरंत ही मर गया था पीटने के बाद, लेकिन एल्बर्टो था वो जिंदा था। तो जब वो लोग पेट्रोल डाल रहे थे दोनों के ऊपर तो रिकार्डो की डेथ हो चुकी थी और एल्बर्टो जिंदा था। तो वो लोग पेट्रोल डालते काफी सारा और उन दोनों को आग लगा देते हैं, उन लोगों को जला देते हैं वो लोग, और एल्बर्टो जिंदा जल रहा होता है। और जब वो दोनों जल रहे होते हैं तो आगे जाके जब ये खत्म हो गया था ये सब सीन, तब आगे जाके कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि जब भी आग बुझती थी, इतना जल जाते थे वो लोग और आग बुझ जाती थी तो लोग और ज्यादा पेट्रोल डालते थे ताकि और ज्यादा आग लग जाए, मतलब वो आग बुझे ही ना, वो जलते ही रहे, वो ये चाहते थे। तो वो बार बार पेट्रोल डाल रहे थे उस आग को और ज्यादा बड़ा करने के लिए और उनको पूरा राख करने के लिए। तो क्या होता है कि जब एल्बर्टो और रिकार्डो को जलाया जा रहा होता है, जब वो जल रहे होते हैं, तब उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम पे एल्बर्टो की वाइफ और रिकार्डो की मदर देख रही होती है और जुआना भी देख रही होती है इस चीज को। उनके लिए ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग चीज रही होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये चीज जो वो लोग उस टाइम पे फील कर रहे होंगे, वो हेल्पलेसनेस और वो टेरर जो वो फील कर रहे होंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, अब दोनों को अच्छे से जला दिया होता है लोगों ने, क्राउड ने जी भर के जला दिया होता है पेट्रोल डाल डाल के जितना वो जलाना चाहते हैं। जलाने के बाद जब वो बिल्कुल लिटरली वो बॉडी इतनी बुरी हो जाती है दोनों की, बिल्कुल राख टाइप हो जाती है, लिटरल राख नहीं बनती लेकिन पूरी जब काली हो जाती है और बिल्कुल आइडेंटिफाई करने के लायक ही नहीं रहती, तब वो क्राउड क्या करता है, तब भी 2 घंटे तक उनकी डेड बॉडीज के पास खड़ा रहता है वो क्राउड, वो 100 बंदों का क्राउड, और चीयर कर रहा होता है, फोटोज खींच रहे होते हैं उनकी डेड बॉडीज के साथ, और वो सोच रहे होते हैं जैसे कि पता नहीं हमने कितना महान काम कर दिया, हमने इस दुनिया से 2 ईविल लोगों को मार दिया, हम है मसीहा, ऐसा फील कर रहा होता है वो क्राउड। मतलब इतने बेवकूफ और इतने दे लोग होते हैं, इतने डम लोग होते हैं वो लोग, जो 2 इनोसेंट लोगों को बिना किसी सबूत के इस तरीके से मार देते हैं, और वो इतना प्राउड फील कर रहे होते हैं अपने ऊपर। अब क्या होता है कि जब वो क्राउड चला जाता है उसके बाद पुलिस क्या करती है, वो रिकार्डो की ग्रैंडमदर को बुलाती है ताकि वो दोनों बॉडीज को आइडेंटिफाई कर सके। अब इसके बाद क्या होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं बॉडीज को, और उन दोनों के मर्डर के बाद लिटरली अगले दिन ही ये कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों इनोसेंट थे और उन दोनों ने कभी भी जिंदगी में एक भी किडनैपिंग नहीं करी है, ये कंफर्म हो जाता है। और जैसे ये चीज कंफर्म होती है वैसे ही वो जो लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए, वहां खड़ा तो 100 क्राउड होता है, वैसे तो वो 100 के 100 लोग ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो मेन लोग होते हैं जिनका दिमाग होता है ना इसमें, जो मेन लोग होते हैं जो आगे होते हैं, जो उनको घसीट के ले आते हैं, पीटते हैं, जो जलाते हैं, जो सब चीजें जो लोग करते हैं, वो लोगों को जब पता चलता है तो वो लोग गाँव छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे बड़े हीरो बन रहे थे जब लग रहा था कि हम बड़ा ईविल मिटा रहे दुनिया से, बिना जाने बिना समझे उन लोगों को, उन इनोसेंट्स की बिना बात सुने, जब वो अपने आप को हीरो समझ रहे थे मॉब के साथ मिलके वो 4-5 लोग, तब वो बड़ा शान से मार रहे थे, मर्डर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि अब उनको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस उनके एक्शंस के, तो वो भाग गए। अब क्या होता है कि ये जो सब सीन हो गया होता है और इस सीन की जो खबर है वो रिकार्डो की मम्मी को भी होती है, तो वो क्या करते हैं तुरंत ही, जितना तुरंत हो सके, जितना जल्दी हो सके, वो यूएसए से फ्लाई करके मेक्सिको पहुंचते हैं। मेक्सिको पहुंचने के बाद वो सीधा एल्बर्टो की वाइफ से मिलते हैं जिसका नाम है जैस्मिन, और
सबसे ज्यादा बुरी चीज ये है कि सबसे ज्यादा सैड चीज ये है कि जो एल्बर्टो था उसकी 3 बेटियां थी। वो अपनी 3 बेटियां अपने पीछे छोड़ जाता है, अपनी एक वाइफ पीछे छोड़ जाता है। अब क्या होता है, जो एल्बर्टो की वाइफ होती है जैस्मिन, उनके पास काफी सारे आर्टिकल राइटर्स आ रहे होते हैं और उनमें से एक आर्टिकल राइटर को वो इंटरव्यू देती है और कहती है कि कैसे एल्बर्टो, जो उनके जो हस्बैंड थे, वो स्क्रैच से अपना घर बना रहे थे और जिस टाइम उनकी मौत हुई उस टाइम वो आधा घर बिल्ड कर चुके थे। और इतना ही नहीं, एल्बर्टो की 3 बेटियां जो थी वो एल्बर्टो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और एल्बर्टो चाहते थे कि वो उनका फ्यूचर ब्राइट बनाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे थे अपने परिवार को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ चंद बेवकूफों की वजह से उनकी जान चली गई। तो अब क्या होता है, इसके बाद काफी सारे सवाल उठते हैं काफी सारी चीजों पे, जैसे कि पुलिस। अब पुलिस के आगे एक मॉब कुछ 2 इनोसेंट लोगों को मार रही है और पुलिस भी जानती है दोनों इनोसेंट है, तो पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही? पुलिस ने बैकअप के लिए किसी को क्यों नहीं बुलाया? पुलिस वहां पे बेवकूफों की तरह खड़ी हुई थी और उनके आगे मर्डर किए जा रहे हैं 2 इनोसेंट लोगों के दिन दहाड़े और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। इतना ही नहीं, जब उन दोनों को जलाया जा रहा था और उस आग से जो धुआं उठ रहा था वो इतना ज्यादा था कि आप उस गांव के किसी भी कोने में जाके उस धुएं को आप आसमान में देख सकते थे। इतनी ज्यादा बुरी तरह उन लोगों को जलाया गया था। 29 अगस्त को दोनों को ब्रूटली मार दिया गया था और 30 अगस्त पे उनका फ्यूनरल रखा गया था और उस फ्यूनरल के अंदर वो लोग भी मौजूद थे जो लोग उन दोनों की लिंचिंग के अंदर शामिल थे। अब दोगलापन देख रहे हो लोगों का। अब क्या होता है, इसके बाद सीधा 24 अक्टूबर को जो रिकार्डो और एल्बर्टो के रिलेटिव्स होते हैं वो उस जगह पे मिलते हैं, उस जगह पे गैदर होते हैं जहां पे उन दोनों को लिंच किया गया था, जहां पे उन दोनों का ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। और वहां पे 2 क्रॉसेस को रखा जाता है एल्बर्टो और रिकार्डो की याद में, उनके रिमेम्बरेंस में। इनफैक्ट रिकार्डो की मदर ये कहती हैं कि ये दोनों क्रॉसेस यहीं पे रहेंगे हमेशा, ताकि ये जो गांव के लोग हैं ये इन क्रॉसेस को देखें और उनको बार बार याद आए कि उन लोगों ने 2 इनोसेंट लोगों के साथ क्या किया। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस 9 लोगों को पकड़ती है रिकार्डो और एल्बर्टो के मर्डर के इल्जाम में। जो मेन लोग होते हैं जो ये सब कर रहे होते हैं, तो वो 9 लोग होते हैं, उनको पकड़ लेती है। इन दी एंड ये भी कंफर्म हो जाता है कि जिस रूमर की वजह से, जिस व्हाट्सएप मैसेज की वजह से उन दोनों की लिंचिंग की गई थी, उन लोगों का ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था, वो मैसेज, वो रूमर सिर्फ एक रूमर ही था। कोई भी किडनैपर उस गांव में नहीं आया था और आज तक किसी भी बच्चे की किडनैपिंग नहीं हुई थी और लोगों ने इस चीज को बिल्कुल भी कंफर्म नहीं किया था। उन लोगों को मारने से पहले एक बार भी ये नहीं देखा कि क्या कोई बच्चा किडनैप हुआ है, क्या सच में किडनैपर्स आए हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं किया। और इन दोनों का बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी कंफर्म नहीं किया और उनको इसी तरीके से बिना किसी नॉलेज के मार दिया 2 इनोसेंट लोगों को उस मॉब ने, उन बेवकूफों ने। इनफैक्ट मेक्सिको के अंदर ऐसे विलेजेस में ये चीज बड़ी कॉमन है, मॉब लिंचिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है। वहां पे ऐसी मॉब इकट्ठा हो जाती है और किसी को भी कुछ भी अक्यूज कर देती है और ऐसे ही मार देती है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ टाइम बाद ही ऐसे एक पेंटर को कुछ विलेजर्स ने अक्यूज कर दिया था, शायद सेम क्राइम के लिए या फिर शायद किसी डिफरेंट क्राइम के लिए। तो अक्यूज करने के बाद वो मॉब उसको मारने ही लगी थी। इतने में थैंकफुली पुलिस आ गई मौके पे और पुलिस ने उस इंसान को बचा लिया मॉब लिंचिंग से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरा ये स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।